स्विंग ट्रेडिंग को लेकर के अगर आपने अपना एटीट्यूड बना रखा है तो हमें किस तरह के टाइम फ्रेम पर या किस तरीके के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को पहले फॉलो करिए और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल इसमें से क्या है। लेकिन मेरा अपना जो व्यक्तिगत अनुभव है मैं आपको उसके तहत पहले एक चीज बताता हूँ। 30 मिनट इज गुड फॉर द स्कैल्पिंग। कि अगर मोमेंटम ट्रेडिंग में आपने छोटा टाइम फ्रेम बनाया तो वहां पर सबसे ज्यादा चांसेस होंगे कि आप ट्रैप्ड हो जाएंगे और सबसे ज्यादा चांसेस होंगे कि आप वहां पर लॉस अपना बुक 15 मिनट्स में आपको एंट्री करना वो ज्यादा अच्छा होता है स्विंग ट्रेडिंग का लाभ लेने के लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में 15 मिनट का की लेवल लगाइए, ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाइए फॉर एंट्री करेंगे। तो महान लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं और सफल बने रहने का प्रयास कर रहे हैं। आज पूछताछ सीरीज में एक ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात हो रही है जहां पर मेरे व्यूअर्स ने हमसे पूछा कि सर टाइम फ्रेम पर अलग अलग एटीट्यूड है। अगर मान लीजिए आप स्कैल्पर हैं या स्टॉक में, इक्विटी में, फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं या इंट्राडे में ट्रेड करते हैं ना, स्विंग ट्रेडिंग को लेकर के अगर आपने अपना ट्रेड एटीट्यूड बना रखा है तो हमें किस तरह के टाइम फ्रेम पर या किस तरीके के रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। तो इतना छोटा क्वेश्चन तो आपने नहीं पूछा है, लेकिन कोशिश मैं करूंगा कि इसके अगर 2-3 भाग में भी वीडियो बनानी पड़े तो मैं बनाऊंगा, ठीक है ना। लो, आपने पूछा कि सर टाइम फ्रेम पर अलग अलग कैसे हम स्ट्रक्चर्ड सेटअप बनाकर चलें। तो चलिए मैं अपने अनुभव से पहले पूरा बताता हूं, लेकिन मैं आप लोगों को यह डिस्क्लेमर भी दे दूं कि कोई भी ऐसा टाइम फ्रेम या कोई भी ऐसा साइकोलॉजी फिट नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये मार्केट है, यहाँ मार्केट का सिनारियो ना सब अलग अलग टाइम फ्रेम पे होता है। तो मैं अपने आधार पर आपको कुछ गाइड्स करने की कोशिश करता हूं जो आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आपने इसको बेहतर तरीके से बाहर निकाला, प्रिंट आउट किया और अपने जहां पे आपका ट्रेड सेटअप है उसके सामने आपने लगा दिया। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइम फ्रेम सेटअप की। तो सबसे पहले आप लोगों को ना इसमें से ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि आप सबसे पहले इसमें ये आइडेंटिफाई करिए कि आप किस तरीके के ट्रेडर हैं, आपका एटीट्यूड किस तरीके का है, ठीक है ना। तो यहां पर आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को पहले फॉलो करिए और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल इसमें से क्या है। स्कैल्पिंग, आप स्कैल्पिंग पे भरोसा करते हैं। मूवमेंट ट्रेडर, आप इंतजार करते हैं अपने की लेवल्स पर आने का और मूवमेंट को आप ग्रैब करते हैं। अगर आप बात करें स्विंग ट्रेडिंग, तो आप अर्ली मॉर्निंग की जो स्विंग आती है तो आप स्विंग ट्रेडिंग पर अपने आप को कंफर्टेबली ट्रीट करते हैं। तो आपका एटीट्यूड क्या है, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। फिर अगर हम बात करें तो आप इस इंट्राडे ट्रेडिंग का आपका माइंडसेट क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग में आप किस तरीके के माइंडसेट पर काम करते हैं। तो सबसे पहले मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आप ये बताएंगे ना तो आपको ज्यादा हेल्प मैं कर पाऊंगा जिससे कि मैं आपके एटीट्यूड को समझ पाऊं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सिर्फ एक दिन का टाइम फ्रेम नहीं है, एक बार का प्रैक्टिस का टाइम फ्रेम नहीं है। इस पर लगातार आपको एक्सरसाइज करना पड़ता है, इसके अच्छाइयां, इसकी कमियों को ढूंढना पड़ता है और वहां पे आपके साथ क्या नया चीज सीखने को मिला या कहां पे आप कमजोर है ना, इसको लगातार ट्रैक करना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने इस टाइम फ्रेम में लिखा है रिव्यू योरसेल्फ। आप इस टाइम फ्रेम पे ना रिव्यू करके हर दिन लिखा करिए कि आज मैंने इसको अप्लाई किया तो मैंने क्या क्या चीज सीखा या क्या क्या कमी रह गई। और अगर उसमें भी आपको लगता है कोई समस्या आ जाएगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के ऐप स्कूल की तरफ से अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल का सिंपल सा एक वसूल है कि आप जाइए वहां से डिस्क्रिप्शन से अपने अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल की लिंक निकालिए और जा करके पूछताछ सीरीज पर रजिस्टर कर लीजिए। 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसकी वजह से आप लोग अगर जो यहां पर रिव्यू करने में प्रॉब्लम आएगी तो वहां आप हमसे लाइव जुड़ करके ना क्वेश्चन पूछ सकते हैं शनिवार को शाम में 7:30 बजे। क्लियर हो गया? तो आपने आई होप मुझे नीचे बता दिया होगा कि ट्रेडिंग स्टाइल आपकी क्या है। अब ट्रेडिंग स्टाइल में दूसरी चीज आपके पास आती है की लेवल टाइम फ्रेम। टीएफ का मतलब टाइम फ्रेम। की लेवल टाइम फ्रेम क्या होता है? तो मैंने इससे पहले वाली सीरीज में की लेवल्स बता दिया है कि की लेवल्स क्या होते हैं ना। तो की लेवल्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है, एक्चुअल लेवल्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कैसे बनाया जाता है, तो इससे पहले वाली क्लासेस में हमने बहुत डिटेल्स में चर्चा की है, उसको जाकर के आप लोग सीख जरूर लीजिएगा। तो की लेवल पर आपको याद रखिएगा, अगर आप
स्कैल्पिंग पर भरोसा करते हैं तो हमेशा पहले 30 मिनट का चार्ट लगाइए या फिर 15 मिनट का चार्ट लगाइए, दो एटीट्यूड बिल्ड करिए। अगर 30 मिनट्स पर काम कर रहे हैं तो 30 मिनट्स का इंप्लीमेंटेशन करिए, 15 मिनट्स का अगर आप करना चाहते हैं तो 15 मिनट्स का करिए। दैट इज गुड फॉर 30 मिनट्स। क्लियर हो गया ना? इंडेक्स में कर रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि 15 मिनट इज गुड, 15 मिनट्स में भी आप कर सकते हैं। तो आपको मैंने स्कैल्पर को ध्यान में रखते हुए कहा कि 30 मिनट का आप की लेवल्स को ट्राई करिए ढूंढने का, की लेवल्स ड्रॉ करिए सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट की। क्लियर हो गया ना? टाइम फ्रेम पर बात समझ आ गई। फिर दूसरे नंबर पर ट्रेड एंट्री क्या करें? अब भाई की लेवल ढूंढने के लिए मैंने आपको कहा है 30 मिनट, तो 5 मिनट लगाइए टाइम फ्रेम फॉर ट्रेड एंट्री। क्लियर हो गया ना? 30 मिनट के टाइम फ्रेम में ढूंढिए कि मेरा की लेवल कहां कहां है, कहां कहां स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वीक एरिया ऑफ जोन कहां कहां बन रहा है, उसको ड्रॉ कर लीजिए। लेकिन जो ट्रेड एंट्री करिए ना, उसके लिए अपना सेटअप 5 मिनट के लिए रखिए, और अगर आप 15 मिनट के एवज में चल रहे हैं तो 3 मिनट का रखिए। बात समझ में आ गई? अगर आप 30 मिनट्स का ध्यान में रखते हुए स्कैल्पर है तो आप 5 मिनट का चार्ट्स को फॉलो करिए, और अगर 15 मिनट का कर रहे हैं तो यहां पर 3 मिनट के लिए अपना ट्रेड एंट्री बना करके चलिए। 3 मिनट में अपने डिसीजंस को लेना या नहीं लेना। एग्जिट करने के लिए आप यहां पे 30 मिनट्स के लिए 5 मिनट और एग्जिट करने के लिए 3 मिनट्स। अगर 15 मिनट्स के लिए कर रहे हैं तो 15 मिनट्स के एवज में 3 मिनट्स की एंट्री और 1 मिनट के कैंडल स्टिक्स को ध्यान में रखते हुए बाहर होना। कभी कभी अगर स्ट्रॉन्ग मार्केट एकदम अर्ली मॉर्निंग में आपको देखने को मिल रहा है तो आप 3 मिनट्स में अपनी ट्रेड एंट्री भी बना सकते हैं और 3 मिनट के कैंडल में अपने डिसीजंस को भी आप ले सकते हैं एग्जिट करने का। लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से अगर अपने अनुभव से सुझाव दूं तो मैं आपको क्या कहूंगा कि पूरी तरह से डिजाइन को ना एक फ्रेम में रखिए। ये तो पढ़ाई का फ्रेम है जो मैंने दिया, लेकिन मेरा अपना जो व्यक्तिगत अनुभव है मैं आपको उसके तहत पहले एक चीज बताता हूँ। 30 मिनट इज गुड फॉर द स्कैल्पिंग। आप अपना की एरिया निकालने के लिए 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम फॉलो करिए। 5 मिनट इज गुड फॉर स्कैल्पिंग, लेकिन डिसीजन लीजिएगा ना बाहर निकलने का तो वो 3 मिनट्स का लीजिएगा। क्यों? क्योंकि 1 मिनट और 3 मिनट में ना मार्केट जो है ना बहुत तेजी से कैंडल्स को फॉर्म करती है, नए नए सिनेरियो पिक्चर्स में देती है, तो उस समय पर आपको ना डिसीजन ज्यादातर चांसेस होते हैं कि आप गलत ले लें। क्लियर हो गया ना? तो इसलिए कोशिश करिएगा कि 15 मिनट इज गुड। यहां पर आप 30 मिनट्स को लगाइए, यहां पे आप 15 मिनट्स को लगाइए, यहां पर आप 3 मिनट्स में काम कर लीजिए। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, बाकी मैंने आपको मैथमेटिकल चार्ट के अनुसार यहां पर डेटा दे दिया है। फिर से एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं। 15 मिनट ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, बाकी यहां पर मैंने पूरा चार्ट आपके सामने डिस्कशन किया है। 15 मिनट, सॉरी यहां पर 30 मिनट, यहां पर 30 मिनट, यहां पर 15 मिनट, यहां पर 3 मिनट। इज इट फाइन? क्लियर हो गया? अब आते हैं मोमेंटम ट्रेडर की ओर। मोमेंटम ट्रेडर को मैंने कहा कि भाई जो आप की एरिया निकालिएगा ना, वो की एरिया 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अल्टीमेटली निकालिएगा। क्लियर हो गया ना? क्यों? क्योंकि मोमेंटम जो है ना वो इतनी जल्दी मार्केट में देखने को नहीं मिलता। जब तक डिमांड एरिया, सप्लाई एरिया तक चीजें नहीं पहुंचती, जब तक ऑपरेटर्स के हाथ से दूसरे ऑपरेटर शिफ्ट न ले लें, मतलब बायर्स से सेलर्स और सेलर्स से बायर्स न ले लें, तब तक ना मोमेंटम आपको ध्यान में नहीं मिलता। रिटेलर्स के हाथ में मूवमेंट ट्रेडिंग नहीं होती, तो वो कहीं ना कहीं 4 घंटे का मिनिमम अगर आप टाइम फ्रेम बनाएंगे तो आपको एक अच्छा की लेवल मिल जाएगा। क्योंकि अगर मोमेंटम ट्रेडिंग में आपने छोटा टाइम फ्रेम बनाया तो वहां पर सबसे ज्यादा चांसेस होंगे कि आप ट्रैप्ड हो जाएंगे, और सबसे ज्यादा चांसेस होंगे कि आप वहां पर लॉस अपना बुक करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर छोटे टाइम फ्रेम में ज्यादा कैंडल्स फॉर्म होंगी, जल्दी जल्दी फॉर्म्स होंगी, और वहां पर फॉल्स कॉल भी आपको देखने को मिल सकती है जहां ट्रैप हो जाएंगे। तो कोशिश करिएगा कि इसको की लेवल ढूंढने के लिए 4 घंटे का टाइम फ्रेम फॉलो करिए। 15 मिनट में ही अपनी ट्रेड एंट्री बनाइए। 15 मिनट की कैंडल आपको एकदम सॉलिड निर्णय लेने के लिए बेहतर तरीके से गाइड करती है। क्यों? क्योंकि यहां पर मैनिपुलेशन कम हो पाता है, क्योंकि 15 मिनट तक मार्केट को एक ट्रैपिंग करने के लिए रोका नहीं जा सकता। तो इसलिए 15 मिनट की कैंडल इज गुड फॉर यू। आपके पास 15 मिनट की कैंडल एक अच्छा निर्णय लेने के लिए निर्णायक सिद्ध होती है। कब निर्णायक सिद्ध होती है? जब आप ना मोमेंटम ट्रेडिंग की ओर होते हैं, और इससे आपको क्या बेनिफिट मिल जाता है कि आप ट्रैप ट्रेडिंग से बच जाते हैं, क्योंकि ट्रैप ट्रेडिंग 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट में फॉलो होती है। 15 मिनट तक मार्केट को एक ही जगह ऑपरेटर अगर घुमा रहे हैं ना, तो उनका व्यक्तिगत लॉस हो जाता है। तो इसलिए आप लोग मोमेंटम ट्रेडिंग में 4 घंटे में अपना की एरिया निकालिए,
15 मिनट में अपनी एंट्री के लिए बात करिए और 5 मिनट में अपने एग्जिट के लिए भी बात कर लीजिए। अगर वो अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास है, अपने वीक एरिया के आसपास है, आपको लगता है कि यहां से मार्केट एक शिफ्ट करने वाली है, सेंटिमेंट चेंज करने वाली है, मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है, तो आप 5 मिनट की जगह 3 मिनट और 1 मिनट का भी कैंडल ले सकते हैं फॉर द टेकिंग द फास्ट इंस्टेंट डिसीजन। बाकी 5 मिनट इज गुड फॉर कि आपको एक डिसीजन लेने में मदद मिले। लेकिन अगर मैंने आपको फिर कहा कि मार्केट अपने एकदम बढ़िया की यहाँ का की एरिया आपने निकाल लिया था सपोर्ट का, तो यहाँ का भी तो की एरिया है ना माय डियर। मान लीजिए कि मार्केट यहाँ तक पहुंच गई है, अब यहाँ तक का आपका सफर बचा हुआ है, तो उसमें आप 5 मिनट की कैंडल लगा लीजिए। अब अगर मार्केट यहाँ तक पहुंच गई है और आपको लगता है तो वहां पे 3 मिनट या 1 मिनट की कैंडल लगा लीजिए, जिससे आपको तुरंत इंस्टेंट फास्ट डिसीजन मिले, कैंडल्स को ध्यान में रखते हुए कि कब मार्केट चेंज हो रही है या मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मूवमेंट ट्रेडिंग में आप एक अच्छा यहां से लाभ पा सकते हैं। फिर आता है स्विंग ट्रेडिंग। आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड पर है स्विंग ट्रेडिंग को लेकर के, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं स्विंग ट्रेडिंग एक्साइट्स बहुत करता है। आपको होता है ना कि एकदम किक मिलता है, लेकिन ये याद रखिएगा स्विंग ट्रेडिंग सबसे जानलेवा ट्रेडिंग होती है ना। अगर आप इसमें प्रोफेशनल हैं, आपका डेटा इससे प्रीवियस का भी अच्छा आपने रिसर्च किया हुआ है और वर्तमान डेटा भी आपके पास बहुत अच्छा है, तो स्विंग ट्रेडिंग 15 मिनट्स के अंदर आपका हला भला कर देती है और आपको पूरे दिन ट्रेड करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो स्विंग ट्रेडिंग एक अलग सब्जेक्ट है, एक अलग टॉपिक है। अगर आप लोग को लगता है कि स्विंग ट्रेडिंग पर मुझे एक अच्छी क्लासेस बना देनी चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता रहा हूं एक बहुत बेहतर अनाउंसमेंट मैं लगातार आपसे करता आ रहा हूं। जिस तरीके से आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को प्यार दिया है, उसी तरीके से मैं आपको ऐप पर लेकर आ रहा हूं। मैंने आप लोगों के लिए ऑप्शंस इन ट्रेडिंग की क्लासेस, आप खाली उसका सिलेबस जाकर के देखिए, आप उसके टॉपिक्स जाकर देखिए और मैच करिए कि उसी क्लासेस उसी टॉपिक्स को लोग कितने लाख में कितने हजारों में बेच रहे हैं। लेकिन हमने एक बेसिक इनिशिएटिव अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए लिया है, जो इसमें अपना करियर बेसिक स्तर पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो मात्र 5000 रुपीज फॉर द लाइफ टाइम, for the recorded session, for the study material, for the assignments, for the live doubt session class and 100% holding 100% हैंड होल्डिंग सपोर्ट। तो इसके तहत आप जाकर के वहां से भी हमारी क्लासेस को परचेज कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत वैल्यू ऐड करके देगा। तो आपको मैंने बता दिया कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको 4 घंटे का टाइम फ्रेम तो अल्टीमेटली पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेम जैसे मूवमेंट ट्रेडिंग में आपको देखने को मिलता है, वैसे ही स्विंग ट्रेडिंग ना इतनी जल्दी नहीं फॉर्म बनती है, तो इसलिए आपको की लेवल्स निकालने के लिए आपको 4 घंटे का टाइम फ्रेम को यहां पर भी फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर मैं आपको स्पेशली कहूंगा कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम 15 मिनट का आप अपनी एंट्री पोजीशन बनाइए। चाहे तो आप 30 मिनट का भी बना सकते हैं, बनता है, रूल्स ये कहता है। लेकिन मैंने आपको व्यक्तिगत अनुभव से बताया कि 15 मिनट्स में आपको एंट्री करना वो ज्यादा अच्छा होता है स्विंग ट्रेडिंग का लाभ लेने के लिए। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं आप 30 मिनट्स के कैंडल पर लेंगे तो मार्केट का अगर आपका डेटा क्लियर नहीं है, आप ओआई साफ नहीं पढ़ पा रहे हैं, ओआई चेंज नहीं पढ़ पा रहे हैं, डेल्टा थीटा का एकदम अच्छा था आपके पास डेटाबेस नहीं है, कहां पे आपका ओआई शिफ्ट हो रहा है आप नहीं समझ पा रहे हैं, कहां पे आपकी कैंडल चार्टिस्टिक पैटर्न, स्ट्रॉन्ग एरिया, वीक एरिया, सप्लाई जोन, डिमांड जोन अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो वहां पर आप उल्टा ट्रैप हो जाएंगे और आपको लॉस हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि यहां तो 4 घंटा इज गुड फॉर यू, लेकिन यहां पर 15 मिनट का ट्रेड एंट्री बनाकर चलिए और एग्जिट का 5 मिनट, जितना कम रखेंगे उतना अच्छा है, 5 मिनट या 3 मिनट। क्लियर हो गया? तो अगर 30 मिनट के एवरेज में जाइए तो 15 मिनट का, लेकिन 15 मिनट के एवरेज में जाइए तो 5 मिनट का आप अपना एग्जिट पोजीशन बना के चलिए। लेकिन मैंने फिर आपको यहां पर कहा कि अगर आप अपने स्ट्रॉन्ग लेवल के नजदीक हैं ना, या आपने यहां पर लेवल ड्रॉ किया है की लेवल कि यहां तक पहुंचने के बाद मैं डिसीजन लूंगा, तो दैट इज वेरी क्लोजर टू योर की लेवल, तो वहां पर कुछ भी गणित नहीं करना है। फर्स्टली आपका दिमाग होना चाहिए बुक योर प्रॉफिट फर्स्ट। क्यों? क्योंकि आप स्विंग ट्रेडिंग का लाभ लेने के लिए यहां पर आए हैं, मोमेंटम ट्रेडिंग की तरह साइकोलॉजी बिल्ड मत करिएगा। आप अपने लेवल तक पहुंचे, वहीं पे आप अपना फटाक से एकदम दिमाग लगाइए और एकदम अटेंटिव रहिए कि जैसे ही मार्केट 3 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल ये आपको दे
कि अब यहां से मैं शिफ्ट हो सकती हूँ, तुरंत आप वहां से अपना डिसीजन बना लीजिए और प्रॉफिट अपना बुक कर लीजिए। वहां कोई और ऐसे ट्रेड में अपना दिमाग मत लगाइए, ज्यादा पढ़ने से भी समस्या आ जाती है। आप वहां पे ये नहीं सोचिएगा कि सर क्या मैं स्टॉप लॉस ट्रेड कर लूं, क्या सब हिट हो जाएगा, बाहर जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब वहां पे स्टॉप लॉस मेंटेनिंग नहीं होता है, स्टॉप लॉस ट्रेडिंग नहीं होता ना, बस स्टॉप लॉस लगाइए, स्विंग ट्रेडिंग का लाभ लीजिए, की लेवल तक पहुंचे, एग्जिट कर जाइए, फिर उसके बाद दोबारा मत घुसिए। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी बिल्ड की हो स्विंग ट्रेडिंग की, थोड़ी देर बाद आ रहे हो मोमेंटम ट्रेडिंग में, थोड़ी देर बाद आ रहे हो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में। तो मेरे भाई इतनी सारी अगर आपने व्यथा अपने दिमाग में रची तो कंफ्यूज्ड ब्रेन कुछ नहीं कर पाता और आप सिर्फ लॉस होगा। या फिर आप इतने प्रोफेशनल हो कि आपने इंडिविजुअल सभी में बहुत अच्छा टाइम डिसिप्लिन रखा है, बहुत अच्छी तरीके से आपके एथिक्स हैं, आपके प्रिंसिपल्स बड़े अच्छे हैं, आपने एक अच्छी एक्सरसाइज, एक अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं। मेरा सिंपल सा वसूल, अगर आप टाटा ग्रुप है तो 20 कंपनी खोली ना। क्लियर हो गया ना, बात समझ आ गई। अब आते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग पर। सबसे ज्यादा आज की डेट में लोग इंट्राडे ट्रेडिंग पर सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल एक आपके साथ बहुत अच्छा काम करती है। वो कहते हैं ना, चट मंगनी पट ब्याह, तुरंत आते हैं, तुरंत उनके साथ हला भला हो जाता है ना। हला ज्यादा होता है, भला कम होता है। 10 में से 9 लोगों का हला हो जाता है और एक आदमी का भला हो जाता है, प्रोफेशनल लोगों का भला हो जाता है। इसलिए मैं लगातार कह रहा हूं कोर्स सेलिंग। कुछ लोग कहते हैं सर कोर्स सेलिंग, यार सीखना तो पड़ेगा ना, पढ़ना तो पड़ेगा ना, हैंड होल्ड तो करना ही पड़ेगा ना, मुझसे नहीं किसी से भी मेंटरशिप लेना तो पड़ेगा ना। इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं। मेरा काम ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा ही कोर्स खरीद लो, मैं ये कह रहा हूं किसी के साथ भी, किसी के सानिध्य में भी आ जाओ, बशर्ते सीखिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में 15 मिनट का की लेवल लगाइए, ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाइए फॉर एंट्री। 15 मिनट में की लेवल ढूंढ लीजिए, 5 मिनट्स में, 3 मिनट्स में अपनी एंट्री बनाइए, दैट इज गुड फॉर 5 मिनट्स। और एग्जिट बनाइए 3 मिनट्स में और 1 मिनट्स में। क्लियर हो गया ना। इंट्राडे ट्रेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा लोग इसी में एक्साइट होते हैं। तो आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर जाकर की लेवल ढूंढ लीजिए कि आपका की लेवल कहां कहां है, उसको ड्रॉ करिए 15 मिनट्स में। 5 मिनट्स में आप अपनी एंट्री बनाइए और 3 मिनट या 1 मिनट में अपने एग्जिट बनाइए, जैसे ही वो अपने की लेवल के नजदीक पहुंच जाए। और वहां किसी प्रकार की कोई दूसरी साइकोलॉजी मत बनाइएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम फ्रेम कम है तो कैंडल की परफॉर्मेंस भी कम मिलेगी ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप टाइम फ्रेम लगाए हैं, ये वाला एटीट्यूड बिल्ड कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की और बने हुए हैं मोमेंटम ट्रेडिंग की ओर, कि आप सोच रहे हैं कैंडल वहां तक पहुंचे तो अब इसके बाद भी कुछ अच्छा हो सकता है। मैंने आपको फिर बोला, खिचड़ी नहीं पकाना है ना, एक पर एक अच्छी महारत हासिल करना है। साथ ही साथ अगर जो लोग यात्रा सीरीज को मेरे फॉलो कर रहे थे तो वहां पर मैंने एज ए स्टूडेंट आप लोगों को ये चीज कही थी कि आप लोग पूरे सेशन में लाइव ट्रेडिंग के तहत पेपर ट्रेड करिए। और पेपर ट्रेडिंग में जहां पे आपको लगे कि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तरीके के माइंडसेट का मैं व्यक्ति हूं, इस साइकोलॉजी पर मैं काम करता हूं, सर मैं इस टाइम फ्रेम पर अपने आप का सेटअप बना रहा हूं, ये मेरे प्रिंसिपल है, ये मेरे डिसिप्लिन है, तो उसको लेकर के आप मेरे से वो साझा करिए। नीचे आप कमेंट बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहां पर संस्था का व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, टेलीग्राम नंबर मिलेगा, बोर्ड लाइन नंबर मिलेगा। वहां पे आप उस सेटअप को हमसे साझा करिए कि क्या ये सही है, अपना रिव्यू करिए यहाँ पर, और क्या ये सही है, फिर उसके साथ हम और आप एक दूसरे पर रिसर्च कर लेंगे। और सैटरडे को जो कि पूछताछ सीरीज 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए की गई है लाइव क्लासेस, वहां पर हम आपके उस टाइम फ्रेम पर चर्चा करके आपको उसके साथ जुड़े हुए संबंधित, चाहे प्रिंसिपल्स कैसे बनाए जाते हैं, इसमें डिसिप्लिन ट्रेडिंग क्या होती है, इसमें साइको ट्रेडिंग क्या होती है ना, क्या क्या पक्ष और आपको करना है उसमें हम आपको हेल्प कर देंगे। बाकी यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये चीज बता दी है, तो एक बार आप इसके ध्यान में काम करिएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स हम लोग से पूछते हैं कि सर किस टाइम फ्रेम तो हमें समझ में आ गया, कौन सा टाइम जोन अच्छा है जहां पे हम अपने आप को डिसीजन ले सकें फॉर द पर्पस ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। तो सबसे पहले देखो एक शब्द सीखो यहाँ पे, अवॉइड। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हैं तो पहली 15 मिनट जो 9:15 से 9:15 पे जो क्लास आपकी स्टार्ट होती है मार्केट, 9:30 से 35 तक मार्केट को पूरी तरह से अवॉइड कर दो। क्लियर हो गया। फिर दूसरा है बेस्ट एंट्री, 9:35 से लेकर 10:45
इज गुड फॉर योर टेकिंग द डिसीजन फॉर द इंट्राडे। क्लियर हो गया ना। और अगर किसी को लगता है कि सर इंट्राडे के लिए भी बता दीजिए, स्कैल्पिंग के लिए बता दीजिए, मूवमेंट ट्रेडिंग के लिए भी बता दीजिए, तो भाई साहब नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो, तो मैं आपके लिए इसके लिए भी इंडिविजुअल एक वीडियो बना दूंगा। नहीं तो पूछताछ सीरीज में आओ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पे एक अच्छी चर्चा होगी, 1-1.5 घंटे बातचीत होगी, वहां पर बातचीत किया जाए। क्लियर हो गया ना। वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी यूज इट वाइजली और अवॉइड इट। फिर मैं आपको कह रहा हूं वॉलेटिलिटी ज्यादा देखकर एक्साइट मत हो ना, वॉलेटिलिटी ज्यादा देखकर एक्साइट मत हो। मोस्ट ऑफ द टाइम लेवल ट्रेडिंग पर, लेवल ट्रेडिंग इससे पहले सिखा चुके हैं, साइकोलॉजी ट्रेडिंग इससे पहले बता चुके हैं, तो लेवल ट्रेडिंग साइकोलॉजी ट्रेडिंग पर सबसे ज्यादा वॉलेटाइल होती है मार्केट, और वॉलेटिलिटी पर ही आपको ट्रैक किया जाता है। तो ट्रैपिंग से बचने के लिए पहले ट्रैक कर लिए, फिर ट्रैप करते हैं। ट्रैपिंग से बचने के लिए मैंने आपको बताया, या तो आपको बहुत अच्छा डेटा कंफर्म हो तो उस वॉलेटिलिटी का आप लाभ ले लीजिए, या तो फिर उसको हाथ जोड़कर अवॉइड कर लीजिए, मार्केट को स्टेबल होने दीजिए, मार्केट को तरीके में आने दीजिए, अपने की लेवल्स में आने दीजिए। अब यहां एक शब्द आ गया की लेवल, तो भाई साहब की लेवल भी बता दिया है, की लेवल को जाकर के वीडियो देख लीजिए, की लेवल तक आने दीजिए, अपने रेजिस्टेंस, अपने सपोर्ट, अपने डिमांड एरिया, अपने सप्लाई एरिया जो आपने बना रखा है वहां तक आने दीजिए, अपनी शर्तों पर आने दीजिए। जब आप अपनी शर्तों पर आप आकर के देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर या तो आप वाइजली उसे यूज कर लेंगे, उस वॉलेटिलिटी को कैश कर लेंगे ना, जो अच्छे ट्रेडर होते हैं वो वॉलेटिलिटी को कैश कर लेते हैं, और या तो फिर आप उसे अवॉइड कर दीजिए, मार्केट को अपने फ्रेम में आने दीजिए, आपको के अनुसार जो आपने बनाया हुआ है। वो डिसिप्लिन ट्रेडिंग का एक अच्छा एग्जांपल होता है। फिर वहीं पर आपको स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस अगर आप नहीं लगा रहे हो ना, तो ये मान के चलो कि आपने देखा है किसी ऐसे व्यक्ति को जो अपनी जान देने को तैयार है, एक हाथ में फांसी का फंदा लेके चल रहा है और एक हाथ में जहर की पुड़िया लेके चल रहा है, उसको ये कोना ढूंढ रहा है कि कहां मर जाए वो ना, तो उसको कौन ही बचा सकता है। सिंपल शब्द में अपने दिमाग में जो आप ट्रेडिंग का सेटअप बनाए हो वहां बड़े बोल्ड बोल्ड अक्षरों में लिखना कि स्टॉप लॉस के बगैर मुझे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि पैसा ही नहीं रहेगा साहब, तो दोबारा क्या एंट्री करोगे, मार्केट तो घूम रही है ना, आज आएगी कल फिर जाएगी, कल परसों फिर कुछ होगा। लेकिन आपका सबसे पहला एटीट्यूड होना चाहिए कि सेव योर प्रीमियम फर्स्ट, कमाओगे तो बाद में, सेव योर प्रीमियम फर्स्ट। तो स्टॉप लॉस लगाना सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। अगर आप बिना स्टॉप लॉस के जा रहे हैं तो इट इज जस्ट लाइक अ कमिटिंग टू सुसाइड, और मैं आप लोगों को यहां पर सचेत कर दिया, एक टीचर का धर्म मैंने निभा दिया। साइकोलॉजी, बिल्ड अ पॉजिटिव माइंडसेट। देखो साइकोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना, साइकोलॉजी पर अगर आपको लगता है कि सर साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है, अभी तो मैंने साइकोलॉजी लेवल ट्रेडिंग सिखाई थी, लेकिन अगर आपको लगता है सर साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है, तो उसको लेकर के अगर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताते हैं और लगभग 1000 लोग इसको लाइक कर देते हैं, आप लोग शेयर कर देते हैं, तो ये मान के चलिए कि एक हम लंबी वीडियो ना साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग पर समझाएंगे, जो कि अल्टीमेट क्लासेस होती हैं। और अगर आप किसी का भी जा करके या अपना ही जा करके देखिए कि आप सिलेबस निकालिए, तो जो सबसे बड़ी क्लासेस होती है ना वो सिर्फ और सिर्फ बेस्ड होती है आपकी साइकोलॉजी बेस्ड। क्लियर हो गया ना। तो वहां पर अगर आपको लगता है तो मैं आपकी मदद कर दूंगा। साइकोलॉजी हमेशा अपनी एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बनाइएगा, ये ना हो, क्योंकि साइकोलॉजी का ही सारा गेम है। जैसे ही आप अपने लेवल तक पहुंचते हैं वैसे ही आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होनी शुरू होती है कि भाई ये बने रहें, निकल जाएं, थोड़ी देर वेट कर लें, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें, मतलब जो भी अब तक आपने पढ़ा है वो सारा कुछ रैंडम सेकंड्स भर में आपके दिमाग में चलने लगता है, और उसमें आप कितने डिसिप्लिन हैं, आप कितने मेंटली कितने स्ट्रांग है, वो हेल्प करता है आपको डिसीजन लेने में। जैसे डाउन साइड मार्केट जा रही है ना, तो वहां साइकोलॉजी अलग बिल्ड होती है, अप साइड मार्केट जा रही है, आपके फेवर में जा रही है, तो अभी साइकोलॉजी बिल्ड होती है। तो साइकोलॉजी बिल्डिंग एक बड़ा सब्जेक्ट है। अगर आपको लगता है कि इस पर मुझे चर्चा करनी चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा। इन 2 सब्जेक्ट के साथ मैं छोड़े जा रहा हूं कि यदि अगर आपको लगता है कि इस पर हमें टॉपिक बनाना चाहिए तो प्लीज आप इसे जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। क्यों? क्योंकि आपने हमारे इस अस्ताना ट्रेडिंग स्कूल के यूट्यूब के परिवार को 1 सब्सक्राइबर से 1000 सब्सक्राइबर इतने चंद दिनों में पहुंचाया, जिसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम आप लोगों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। साथ ही साथ पूछताछ सीरीज आप लोगों के लिए मैंने 100% फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ
आपके सम्मान में क्यों किया है, क्यों? क्योंकि जिससे कि आप हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकें। जो लोग किसी वजह से हमारा कोर्स नहीं खरीद पा रहे हैं, जबकि उसका भी प्राइस पूरे भारत के सबसे कम प्राइस पर एक बड़ा स्टडी मटेरियल हमने आपको दिया हुआ है, एक बड़ा हैंड होल्डिंग सपोर्ट मैंने आपको दिया हुआ है, तो वहां पर भी रजिस्टर कर लीजिए। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं तो पूछताछ सीरीज उसी के इक्विवेलेंट जो लाइव क्लास चल रही है वहां पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, लगातार ऊर्जावान रहेंगे, और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका ये जो टाइम फ्रेम है ये कहां पर आपने रिव्यू किया, तो वहां पर हम आप लोग के साथ जुड़ जाएंगे। तब तक आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।